स्तुति महिमा करता हूँ। राजा की राजा, प्रभु धन्य, प्रभु का प्रभु, आपका धन्यवाद है। यहोवा रफ़ा, आपको धन्यवाद है। यहोवा यीशु, आपको धन्यवाद। यहोवा शालो, आपको धन्यवाद करते। सुंदर समय के लिए आपको जय जयकार करते। इस समय में पिता हम लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करने के लिए हम बैठे। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनो, कबूल करो। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमारे विधाता, हालात बदल दे, जीवन के दाता। प्रभु यीशु मसीह हमारे विधाता, हालात बदल दे, जीवन के दाता। तूने बनाया, तूने सजाया, इन्हीं रास्तों पे चलना सिखाया। तूने बनाया, तूने सजाया, इन्हीं रास्तों पे चलना सिखाया। प्रभु यीशु मसीह हमारे विधाता, हालात बदल दे, जीवन के दाता। आमीन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति 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 महिमा करता हूँ। राजा यीशु धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह हाथ को तचना ने बहुत अच्छे से वो गाना गा रहे थे। परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर उनको मुंह को आज को खोला, परमेश्वर उसका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने पहले बार उन्होंने पिता मुंह खोल के परमेश्वर का आराधना करने के लिए उनको हिम्मत दिया, उसका धन्यवाद करते हैं। उनको गाना गाने के लिए उनको मदद किया, उसका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर यीशु आपको कोटि कोटि आपको स्तुति करते हैं। प्रभु कोटि कोटि आपको महिमा करते हैं। राजा बाकी समय में आपको मैं स्तुति करता हूँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल खाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल खाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे जाता रहे। मेरा जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। मेरा जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। जीवन में तेरी गीत गाती रहूं, जीवन में तेरी गीत गाती रहूं। तेरे सुनता रहे मैं सुनता रहूं, तू सुनता है मैं भी सुनाता रहूं। मेरा जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। मेरा जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तूने जाता रहे। मेरा जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। साले बनूं मैं भी सालो बनूं, तुम भी साले बनूं मैं भी सालो बनूं। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। आमीन। वो कोई बात नहीं। हमें यीशु धन्यवाद 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 करते। कोटि कोटि स्तुति 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 महिमा करते हैं। राजा के राजा, प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, ना देंगे मुझे
संकटों में सदा मिलती है खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ सारे संकटों में सदा मिलती है खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगत में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जय पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जय पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरे आए के दिन पग सगु में तेरी सेवा पूरी करूँगा। मेरे आए के दिन पग सगु में तेरी सेवा पूरी करूँगा। एक बात के साथ जलता रहूँगा, तेरी महिमा में कामना। एक बात के साथ जलता रहूँगा, तेरी महिमा में कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगत में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जय पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जय पाऊँगा। मेरी जिंदगी में हर परेशान गिनता है आशा का द्वार। मेरे जिंदगी में हर परेशान गिनता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान पे देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान पे देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगत में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जय पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जय पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरा जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, मेरे जीवन का साथी। कभी ना डरूंगा, कभी मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरे जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगत में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जय पाऊँगी, साथ चलूँगा मैं जय जय पाऊँगी। प्रभु का धन्यवाद करूँगी। मेरी आयु के दिन पग जग में सदा तेरी सेवा पूरी करूँगा। मेरे आयु के दिन पग सग में सदा तेरी सेवा पूरी करूँगा। एक बात के साथ चलता रहूँगा, तेरी महिमा में कामना। एक बात के साथ चलता रहूँगा, तेरी महिमा में कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगत में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जय पाऊँगी, साथ चलूँगी मैं जय जय पाऊँगी। प्रभु का धन्यवाद करूँगी, यीशु का धन्यवाद करूँगी, यीशु का धन्यवाद करूँगी। धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, हमारे परमेश्वर को हम स्तुति करना चाहिए। कभी ना हमसे बरने न जाए मसीह तुम्हारी महिमा।
नहीं आएगा इनको, नहीं आई आप लोग मसीह आप लोग तुम्हारी महिमा, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, और मुक्ति भारत लाए कि पापी लियो बचाए। मसीह तुम्हारी महिमा कि पापी लियो बचाए। मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बरनी न जाए। मसीह तुम्हारी महिमा हमें बसी तुम हमसे बरनी न जाए। मसीह तुम्हारी महिमा। महिमा के बारे आमीन। परमेश्वर बहुत अच्छा है ना, हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने के लिए आया है, सब कुछ हमारे लिए मदद करते हैं, सब परमेश्वर हमारे लिए मदद करते हैं, हमारे लिए वो सब कुछ करने के लिए रेडी रहते हैं। हमारा परमेश्वर बहुत परमेश्वर है, हमारे लिए वो सब समय में मेरे बेटी को मेरे बेटा को मैं क्या दूँ, ऐसे परमेश्वर हमारे लिए वो सोचते रहते हैं, हमारे लिए वो हमारा उनको परमेश्वर का ध्यान हमारे ऊपर रखते रहते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करने चाहिए। इस सुंदर समय के लिए हम जय जय करने चाहिए परमेश्वर को। इस सुंदर दिन दिखाया, उसका धन्यवाद करने चाहिए। सुंदर दिन में हमको संभाल के इस समय में हमको परमेश्वर ने इकट्ठा किया, उसका धन्यवाद करने चाहिए। यीशु का धन्यवाद करते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग अच्छे से आराधना किया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। आमीन, महिमा मिले, धन्यवाद करते हैं। आमीन। अभी हम पढ़ते हैं वचन का टाइम है ना, वचन संहिता हम 26 का पढ़ते हैं, वचन संहिता 26 का। पढ़ो। हे यहोवा मुझे निर्दोष ठहरा, क्योंकि मैं खराई से चलता आया। आमीन। यहोवा मुझे निर्दोष चढ़ा के मैं कर ठहरा, क्योंकि मैं खराई से चलता आया हूँ। हम परमेश्वर को हम ये कहना चाहिए, परमेश्वर आप मुझे निर्दोष करते हैं, दोषी नहीं ठहराया, मतलब निर्दोषी बनाओ मुझे, मतलब मुझे अच्छा बेटा बेटी बनाओ। मैं मतलब परमेश्वर मैं गलत कराऊंगी, मुझे आज्ञा करो, मुझे अच्छे रास्ता में से मुझे चलाओ परमेश्वर। ऐसे परमेश्वर से दाऊद भी कह रहता है। इस समय पे हम पे दाऊद से बढ़ के हम भी कहना चाहिए। क्यों? परमेश्वर दाऊद ने भी परमेश्वर से ये मांगा, ये यहोवा मुझे निर्दोष ठहराओ, मुझे मतलब अच्छा काम करने के लिए परमेश्वर मुझे मदद कर, मैं गलत रास्ता में ना जाने के लिए मुझे हेल्प करो। दाऊद ने ऐसे पूछा। इस समय भी हम भी परमेश्वर से हम कहते हो तो परमेश्वर कहते हैं तुझे भी मैं कर दूंगा, तुझे भी मैं तेरे साथ भी मैं रहूंगा। हम पढ़ते हैं नीचे का सेकंड नहीं बाकी है। और मैंने यहोवा पर अटल भरोसा रखा है। मैं यहोवा को अटल भरोसा रखा, विश्वास यहोवा पर है। हमें हम अटल भरोसा रखना चाहिए, मतलब फुल मन से हम परमेश्वर से प्यार करने चाहिए, है ना। ऐसे फुल मन से प्यार करते हैं, इसलिए तो परमेश्वर हमारे लिए राह दिखाते हैं। मतलब इसमें ये दिखाता है, हे यहोवा मैं अटल मन से तुझसे भरोसा रखता हूँ। हम भरोसा किसके ऊपर रखना है? हमारा परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखना है ना। हम परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखेंगे, हमारा भरोसा बढ़ जाती है ना। बढ़ने के लिए कारण क्या होती है, ये हम अपने आप हम जांचने चाहिए। इसमें एक मैं बताना चाहती हूँ, एक मतलब नेचुरली समझेंगे ना हिंदी में। नेचुरली होती है, नेचुरली मतलब असली का बता रही हूँ। बम्बई में एक शो, मतलब अभी का पिछले साल का अभी का चल रहा है वो ये नेचुरली का बात है। मतलब उसमें इसमें ये लिखी हुई है, छोटा सा बेटा था, मतलब बम्बई में मार्वल बोलते हैं ना उनको, मार्वल गस्ट पता है आपको? मार्वल बोलते हैं, मार्वल गस्ट कास्ट, हाँ उसको मार्वल बोलते हैं ज़्यादातर। ऐसे हम लोग पंजाबी बोलते हैं, सरदार बोलते हैं, उस बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, उनको मार्वल बोलते हैं। ठीक है ना। उसमें ये होता है, उन लोग को ज़्यादा नॉलेज होती है। उसमें ये होता है, उस छोटा सा लड़का था,
उसमें पढ़े लिखे मतलब स्कूल जाता था, 7 में 8 में 9 में पढ़ता था। उसमें ये बता रहे, उसमें ये पूछ रहा था पापा से, पापा मतलब फटाफट की चीज़ कौन से हम ऑर्डर करेंगे तो आएगा मैक्स, मतलब उसने ये पूछा था पापा से। उसने पापा ने जवाब दिया, बेटा आजकल हमारा पहले कुछ साल के पहले था ना, ऑर्डर करते तो कुछ नहीं मिलते थे, ये मतलब कुरियर करते तो टाइम लगते थे, 1 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसा लगता था। अभी मैं कुरियर को मैं ऐसे से बोलूँगी, वो आने के लिए टाइम लगेगा, कम से कम 1 दिन तो आ जाएगा, सेकंड दिन तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ऐसे आएगा, फटाफट नहीं आ पाएगा, पहुँच नहीं पाएगा कुरियर का हिसाब से। उसने ये बोला पापा, फिर ये नहीं उन्होंने बोल के जो पापा ने चले गए। इसने बैठ कर ये सोच रहा था फटाफट चीज़ कौन सा कोरियर कर सकते हैं। उसने ये देख रहा था, हमारा ये बम्बई में था, वो नेचुरली की बात बता रही हूँ, बैठ के स्कूल वाला पढ़ा लड़का या ऐसे सोच रहा था फटाफट चीज़ मैंने कौन से फटाफट अब करके बेच सकता हूँ फटाफट, वो सोच रहा था। एक ही दिन में आधे घंटे में, ऐसे वो लोग बोलते हैं ना, मुझे 5 बजे की मुझे नाश्ता चाहिए, है ना, मुझे इस टाइम को मुझे वो चाहिए, इस टाइम को ये चाहिए, ऐसे बोलते हैं। फटाफट हम कितने तक पहुँच नहीं सकते। उसने सोचा ढाबा होता है ना, ढाबा होता है, पहले तो होता तो पैदल में लेके जाता था, कहते ऐसे वो एक टोकरी में रख के सिर पे रख के लेके जाता था, पहले के टाइम ऐसे लेके जाते थे। इसलिए वो सोचा सब लोग ऐसे लेके जा रहे हैं, उसमें टाइम लगता है ना। ढाबा उसको खाने के लिए बैठा, पापा से पूछा था कुरियर आएगा तो कितने देर से हमारे घर आएंगे, ये पूछ रहे थे पापा से। पापा ने पूछा एक शाम को आएगा, क्यों वो लोग पता है ना वहाँ से यहाँ आने के लिए टाइम लगता है। ऐसे मतलब अभी हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ से नई दिल्ली जाएंगे तो टाइम लगेगा ना कुरियर में जाने के लिए, कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं ना। इसलिए इसने ये जवाब बोल दिया पापा ने। इसने ये सोचा पैदल में, उस समय तो जाते थे पैदल में, तो रिक्शा वो गाड़ी वाला ऐसे क्या कहते हैं बैलगाड़ी होती है, उसमें रख के खींच के जाते हैं, इंसान खींच के जाते थे बैलगाड़ी पीछे का, उसलिए कहते थे टाइम लगता है आने में। इसलिए ये बेटा ने सोचा फटाफट जाने के लिए उनका पाया वाला गाड़ी को बनाएंगे तो फटाफट वो पहुंचा देगा, है ना। फटाफट वो ऑफिस में कितने लोग का खाना नहीं आ जाते थे, वो खाना फटाफट उनको टाइम से पहुंच जाएगा। इसने ये सोच करके पाया गाड़ी को, उसने प्लान करके उसको बताया आप लोगों को खाना पैक करो, मेरे ऐसे पैक करते हैं उनको, बिजनेस पैक वाला खाना के पैक वाला बिजनेस था। इसलिए उसने वो सोचा पापा हम लोग ऐसे प्लान करके उसको हम खाना ढाबा में रख के, ढाबा लोग लेते हैं, लोग गरीब लोग मतलब बड़े अफसर लोग सब लोग लेते हैं, मतलब ना उनको फिक्स होती है नाश्ता के 12 बजे ऐसे होते हैं ना लंच टाइम, उसको पहले हम सुबह से उनको बेचना पड़ता है 1 घंटे पहले। इसने भेजा, इसने सोचा पैदल लेके भागने में हम बैलगाड़ी को करदा लेके उसमें हम फटाफट पहुंचा सकते हैं। इसलिए वो प्लान किया बेटा ने, छोटा सा बेटा ने, उसको प्लान में उसको पापा थाली बजाने लगे। क्या लगा, इसने ढाबा को बढ़ दिया, 1 साल बढ़ा दिया। ये छोटा सा बेटा था, उसको नॉलेज में उसको ढाबा को बड़ा होटल बन गया, बड़ा होटल है ना, बड़ा होटल बना दिया। किस लिए बना दिया, उसको नॉलेज में ये होता था साइकिल में पैदल में जाने वालों को क्या दिया, गाड़ी बना दिया। कौन सा बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी होती है, इंसान कंधे में टांग के और उसको फिर लेके जाते थे। पहिया होती है, बैल नहीं होते तो आदमियों को कंधे में लेके खींच के ले जाते हैं। हाथ गाड़ी चलती है, हाथ गाड़ी बोलते हैं। अच्छा, बॉम्बे में हाथ गाड़ी बोलते हैं, हाथ गाड़ी तो बैलगाड़ी बोलते, साउथ में यहाँ नहीं, यहाँ की भी बोलते बैलगाड़ी बोलते, गाँव में बैलगाड़ी बोलते हैं। वहाँ इससे मतलब उसने मतलब उसको दिमाग कैसे था, मतलब नॉलेज था उसको, क्या नॉलेज था ये इसमें ये कहता है। हम सेकंड पढ़ते थे ना, सेकंड दोबारा पढ़ो। हे यहोवा मुझे निर्दोष ठहरा क्योंकि मैं खराई से चलता आया हूँ। मैं निर्दोष से नहीं चढ़ा, मैं खराई से चलता हूँ। ये छोटा सा बच्चे है, स्कूल पढ़ने वाला बेटा, उसको पापा को बिजनेस के लिए ये ने अच्छा सा प्लान किया है ना, इसको भी नॉलेज था। एक दिन में शाम मतलब 3 घंटे में 2 घंटे में ये खाना कैसे उनको ढाबा मतलब दे सकते हैं। खाना कितने लोग खाना भूखा रहते हैं, कितने लोग का मतलब ऑफिस में काम करते हैं, उनको खाना नहीं मिलता, खाना लेके नहीं आते, उस समय काम करते हैं, उन लोग का
खाना ले नहीं पाता, उसके बाद वो लोग शाम तक घर पे जाके खाना खाना पड़ता है ना। इसलिए उनको वो प्लान किया, हम क्यों ये टोकरी बनाते हैं, उसमें टोकरी में ले जाते हैं, उससे टाइम लगता है, हम क्यों बैलगाड़ी नहीं बनाएगा, क्यों हम उसमें ऐसे मतलब कोरियर का गाड़ी होती है ऐसे टेम्पो जैसे होती है, दम क्या बोलते हैं उसको, वैन होती है, उसमें वैन में रख के फटाफट उसको पहुंच सकते हैं। उसने ऐसे ऐसे प्लान करके उसको पापा को ये खाना को बिजनेस को उसको आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ने के बाद उसने बड़ा अफसर बन गया। अभी बड़ा बम्बई में बड़ा होटल बन गया उनके नाम। मैं बाद में उसे यूट्यूब में दिखाती हूँ आपको, है ना। मुझे जांच और फर्क, ये यहोवा मुझे जांच और मुझे फर्क, मेरे मन और मेरी हृदय, मेरा मन मेरे हृदय को कसौटी कस के रख, से कस के रखो। इसमें कहते हैं ये यहोवा मेरे लिए सब कुछ अब करने वाला है। हम भी परमेश्वर से, छोटा सा बेटा था वो, 8 में क्लास में पढ़ने वाला था। उसको पापा को नहीं कहता था, वो खुद ही अपने आप पापा हम क्यों यही काम नहीं कर सकते हैं। उसको पापा का बिजनेस था, उसको डाउन हो गया था। उसके बाद ये अपने आप ये पूछ रहे थे पापा ये क्यों नहीं कर सकते, है ना, हम क्यों कर सकते, है ना, हम क्यों नहीं कर सकते काम, हम क्यों दोबारा ये पापा का हेल्प नहीं करने के लिए हिम्मत बेटा ने बढ़ाया, है ना। बच्चे ने अपने पापा को हिम्मत को बढ़ाया। इस समय में हम भी ऐसे माइंड होना चाहिए, हमारे दिमाग भी ऐसे होना चाहिए, हम अच्छे अच्छे प्लान करने चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, अच्छा मतलब हम करने के लिए हमारा बुद्धि होना चाहिए। क्योंकि छोटा सा बेटा था, आपके पापा को अच्छा काम बताने के लिए इसको कोशिश किया। पढ़ने वाले बच्चों को पता, 8 क्लास पढ़ने वाले बच्चों को इतनी नॉलेज आए कैसे आए, है ना। पापा को बिजनेस को क्यों ऐसे डाउन हो रहे, पापा तेरे खाना पहुँचने के लिए टाइम लगता है, पापा को काम रुक के रहे, ऑफिस वाला डांट रहे, हम क्यों पापा को हेल्प नहीं कर सकते। इस समय में उसने पापा को हेल्प किया। पापा को इसको मतलब पापा से इसको दिमाग बच्चे को ज़्यादा था, इसलिए वो अच्छे प्लान करके पापा को खाना कैसे बनाना है, कैसे पैक करके फटाफट उनको पहुंचाना है, कितने टाइम से उनको देना है, उस टाइम को दे दो, वो देने फटाफट देते हैं ना खाना, अपने टाइम से वो ऑफिस के अंदर घुस जाते हैं, उसको ऑफिस वाले उनको मतलब नंबर देते हैं। ऐसा ऑफिस में हम खाना पहुँचते हैं, ढाबा वाला वो पहुँचते हैं, वो खाना कहते हैं हाँ ये कंपनी से या ऑफिस ये मतलब ये मैंने इस होटल में से मैंने खाना मंगाया, मेरे को टाइम से खाना आया, टाइम से पहले मेरा खाना आया, उनको थाली बजाते नंबर देते हैं, नंबर मार्क दे के उसको मतलब उसको साइन करके उसको पेपर देते हैं। उसके बाद वो हम कभी भी जॉब करने जाते हैं उसको हम दिखा सकते हैं। ये मेरे देखो मेरा कितने ऑफिस बड़ा ऑफिस के अंदर मुझे ऐसे लोग मुझे मतलब क्या कहते थे, इज्जत दिया था, मेरे लिए अच्छा बात बताया, इसलिए देखो ऐसे करते हैं। इसलिए वो बेटा को मतलब ज़्यादा तक उसने बिजनेस को फैलाया। उसके बाद वो टाइम से उस अपने काम किया, नॉलेज करके उसने अपना टाइम से उसको खाना बना, ढाबा को बढ़ गया। उसके बाद उसको होटल बढ़ गया, उसको होटल को मैनेजर बन गया। अभी इंडिया के अंदर सब जगह भी उसको होटल है ना। वो छोटा सा था अभी बड़ा है, वो छोटा सा बेटा था वो उसको बड़ा हो गया। इस समय में इसमें हम 3 में दोबारा बढ़ना भाभी क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है क्योंकि तेरा करुणा मेरा आंख के सामने है, क्योंकि मेरे तेरे सत्य मार्ग पर चलना आयु है, मैं तेरे सत्य मार्ग में चल के आया हूँ। हम परमेश्वर को सत्य मार्ग को चलने के लिए हमारा परमेश्वर रखा। छोटा सा बेटा को परमेश्वर ने सच्चे मार्ग को दिखाया, है ना। ये तुम्हारा बिजनेस ऐसे करो, तुम ऐसे जॉब करो, तुम्हारा बढ़ाओ, तुम्हारे ऑफिस को बढ़ाओ, तुम्हारा मतलब ढाबा को बढ़ाओ, तुम्हारा बिजनेस को बढ़ाओ। हमको भी ये परमेश्वर कहते हैं, हम भी ऐसे करना चाहिए। हम लोग को भी ऐसे करना चाहिए। हम लोग को भी परमेश्वर से बढ़ते जाना है, हम रुकना नहीं चाहिए, हम बढ़ते रहना चाहिए, है ना। हम ऐसे कॉकरोच कम होती है, ज़्यादा बढ़ती है, कॉकरोच बढ़ जाती है। एक कॉकरोच होती है, उसके अंदर कितनी कॉकरोच हो जाती है। ऐसे हम कॉकरोच जैसे बनना चाहिए, है ना। हम कॉकरोच होती है, एक कॉकरोच यहाँ छोड़ देना, 1 घंटे के बाद आगे तो उसमें कितनी अंडा रखती है, उसके बाद 1 दिन बाद देखते तो कॉकरोच जम जाती है। ऐसे हम भी कॉकरोच जैसे बढ़ने चाहिए परमेश्वर की वजह से, परमेश्वर को प्रार्थना में से, परमेश्वर को बाइबल को हम दूसरे के सिखाने में, प्रार्थना करने में हम कॉकरोच जैसे बढ़ना चाहिए, है ना। हम कभी ये नहीं सोचना चाहिए हमारा बिजनेस डाउन हो गया है, हमारा ढाबा डबल हो गया, हमारा काम क्या हो गया, डाउन हो गया,
ऐसे हम कभी भी नहीं उदास नहीं होना चाहिए। हम वो बढ़ने वाला वो परमेश्वर है ना। हम हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। ये परमेश्वर इस बात में ये तो कहते हैं हमको, उसको वजह से हमारा सब कुछ ही हमारे लिए मदद करा। हमारा गलीशा बढ़ाओ, हमारा प्रार्थना बढ़ाओ, हमारा और ये कम लोग मेरे साथ बैठा हुआ, और भी मेरे साथ बहुत सारे बहन लोग बैठे हैं। मेरे को यही इच्छा है, वो इधर आराधना करना, इधर मैं क्या करना चाहती हूँ, प्रीचिंग और खड़ा होकर प्रचार करना चाहती हूँ। ऐसे मुझे ऐसे मेरा मन में ऐसे चलती है। वो भी कर सकते हैं परमेश्वर, वो सोचो तो वो भी पूरे करेगा। क्यों जितने कर रहे उतने भी करने के लिए परमेश्वर कर दिया ना। तो एक टाइम अकेला बैठे रहते हैं, मतलब कि ये क्या ये मेरा, इसलिए तुम लेके जाओ ये कॉपी। बोला था मेरे को एक दिन आंटी ने एक दिन यही बोला था। मैंने एक दिन बाइबल को न्यू टेस्टामेंट के लेके यहाँ खड़े थे। अब तो कितने लोगों के बीच में बैठे हो। हाँ, अकेले बैठ गए। हाँ, मैं बैठी थी, आंटी ने आए, कृष्ण आंटी। मैंने बोला पेड़ के पीछे बैठी हुई थी, और सैटरडे के दिन था। फिर मैंने बोला मैं क्या लेके बैठे हो वचन बाइबल, मेरे पकड़ो। कह रहे नहीं ये तुम पढ़ो। आंटी ने मेरे को वापस दिया है ना। नहीं मैं जानती हूँ, मेरा गली मेरा चर्ची है वहाँ, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पढ़ना नहीं आते। आंटी ने ऐसे ही बोला है ना। इसका आज देखो मेरे साथ बैठ गया, आराधना कर रहे, मेरे साथ बैठ गए, इतनी लोग मेरे साथ बैठे प्रार्थना कर रहे। परमेश्वर जाते हो तो वो छोटे बच्चों को अभी बड़ा अफसर बना के बैठा, बड़ा मालिक बन के बैठा, बड़ा सा कंपनी में वो बैठा। अभी परमेश्वर हमको भी इस जहाँ से परमेश्वर भी सोचा था एक दिन बड़ा जगह में बैठा के, और भी सारे लोग के सामने परमेश्वर मुझे भी खड़ा कर सकते हैं। फिर परमेश्वर को मैं योग्य होता तो वो करेगा। क्यों, इसलिए तो अकेले बैठी हुई थी उस समय से, अभी इतनी लोग मेरा पीछे पास है। इससे बढ़कर भी परमेश्वर देने वाला है। भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए, परमेश्वर को ऊपर होना चाहिए। हम कभी भी हमारा भरोसा उसी पे। हाँ, कभी भी हम वो नहीं होना चाहिए, क्या घमंड नहीं, उदास नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, और साधारण रहना चाहिए। परमेश्वर सब कुछ वो अपने टाइम से वो आपको सब कुछ ही करेगा। इस समय में हम प्रार्थना करते हैं। हेलो माई, जय मसीह की। हाँ, मैं स्तोत्र धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का स्तुति महिमा करते हैं। राजा के राजा प्रभु आपको धन्यवाद, प्रभु का प्रभु आपको धन्यवाद। यहोवा रफा आपको धन्यवाद, यहोवा शी आपको धन्यवाद, यहोवा शालो आपको धन्यवाद, यहोवा समाधान प्रभु आपको धन्यवाद, यहोवा शांति देने वाला प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता। आज का वचन हम 26 का पिता, हम फर्स्ट में से हम 4 तक को पढ़ते थे। परमेश्वर यीशु ये वचन को आपने पढ़ाया परमेश्वर। आप जानते हैं परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। वो छोटा 8 क्लास में पढ़ने वाला बेटा के साथ था। उसको प्रभु खाना का बिजनेस था परमेश्वर। वो ढाबा के काम करने के लिए सब वो उसने ये सोच रहा था, हम दिल्ली बम्बई के अंदर कितने लोग कष्ट में रह रहे हैं, क्या कर सकते हम बिजनेस, क्या फटाफट हम करने के लिए हमको परमेश्वर ऐसे सोच के बैठा था। परमेश्वर उसको एक दिन में उसको बुद्धि नाना आया, वो ढाबा खोला। ढाबा प्रभु ढाबा छोटा सा ढाबा था, उसको ढाबा को कितनी बड़ा अब आजकल होटल बन गया। यीशु आपने छोटा सा उसको बड़ा किया। परमेश्वर आपको महिमा करता हूँ। क्यों आपको मार्ग में आपको सत्य से आप जाते हो, उन लोग को परमेश्वर ऊंचा करके बैठाते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, आपको कोटि कोटि आपको स्तुति महिमा करते हैं पिता। इतने लोग कितना बिजनेस करते हैं, कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग को नौकरी नहीं मिलते है, कितने लोग बच्चे लोग पढ़े लिखे, वो बहन लोग को, भाई लोग को, बेटी लोग हो पिता, उनको माँ बाप कितनी परेशान नहीं रहते हैं। मेरे बच्चे इतनी क्लास इतनी पढ़े लिखे, उनको नौकरी अभी तक आया नहीं, नौकरी नहीं मिला, वैसे सोचते परमेश्वर। इस समय में वचन को सुनने वाला भाई बहन लोग को आप लोग भी विश्वास करो। वो बम्बई में छोटा सा 8 क्लास में पढ़ने वाला बेटा, उसको पिता उनको पापा को नौकरी नहीं था। उनको पापा से ये पूछा अपने जॉब को, आपको नौकरी डाउन हो गया, आप क्या करना चाहते हैं। वो अपने आप खुद ही परमेश्वर है उसको बैठ के योजना किया। अपने प्रभु अपने खुद ही पिता उसको परमेश्वर वो बैलगाड़ी लिया, ढाबा को खोला। ढाबा को इतनी फटाफट उसको बिजनेस को उसमें उन्नत मिला, आशीष मिला उसको। आजकल पिता उतने ऊंचा जगह में बैठा हुआ परमेश्वर है। क्यों, वो अपने परमेश्वर का बेटा था, वो परमेश्वर का संतान था, परमेश्वर का मानने वाला बच्चा था। प्रभु कभी भी उनको कष्ट में नहीं देखते, कभी भी वो परेशान में नहीं रहते परमेश्वर है। कभी उसको उठा के खड़ा करने वाला परमेश्वर आपको धन्य कहता हूँ राजा। यीशु आपको धन्य कहता हूँ, यीशु आपको स्तुति करता हूँ, यीशु आपका महिमा करता हूँ पिता। यीशु हम पे इस पार्क के अंदर मैं अकेले बैठ के पिता टैक्स देते थे परमेश्वर है।
दिन में पिता आपको महिमा होने दो। धन्यवाद करते हैं राजा। और शेकेरे भेरे हमारे साथ अभी बहन लोग कितने लोग आके प्रार्थना करते हैं, उसी की हम स्तुति करता हूँ राजा, उसी के मैं महिमा करता हूँ। आपको धन्य है राजा, आपको स्तुति राजा, आपको महिमा राजा। ये सब कुछ मेरे लिए नहीं, परमेश्वर को धन्य होते। कोटि कोटि आपको धन्यवाद करते पिता। और भी आप जानते हो तो परमेश्वर और भी ऊंचा जगह में हमको बिठा सकते हैं। और भी अनेक जाति लोग मेरे साथ बैठ के राजा घर से घर जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ राजा, विश्वास करता हूँ। क्यों मेरा परमेश्वर सर्व सृष्टि की मालिक है, वो सर्व सृष्टि के पिता है। वो हम उनको बच्चे हैं। हमारा पापा को इच्छा को हम मानते हैं, हमारा पापा हमारे इच्छा को पापा जानते हैं। वो पूरा करने वाला ये वो हमारे साथ है, उसके मैं धन्यवाद करते हैं राजा। एक रफ आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु हमारे गलीशा के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष तक गलीशा में उन्नत आने दे परमेश्वर, गलीशा में नए लोग आने दे परमेश्वर। गलीशा को पिता आप ऊंचा करके रखो परमेश्वर। आप परमेश्वर गलीशा को खड़ा करना यीशु। आप प्रभु, आप प्रभु परमेश्वर, हम हमारा साथ रहे परमेश्वर, हमारा संग रहे परमेश्वर। यीशु हमारा क्या करने के लिए हमको रखा यीशु, हम करने के लिए पिता आपका आत्मा हम सौंपते परमेश्वर। आपका आत्मा हम देते हैं परमेश्वर। हम अपने आप परमेश्वर, आप हमको संभाल परमेश्वर। आप हमारे लिए ऊंचा करने के लिए परमेश्वर आप मेरा साथ है। इस परमेश्वर आपका आवाज को सुनने के लिए और हम कान खोलो परमेश्वर, हम दिल खोलो परमेश्वर, आपके रास्ता में जाने के लिए और हमको मजबूत बड़ा राबा रे शेखे रे बे रे का राबा और रिशंथे रखा लाबा राबा। वो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस साथ में आए हुए बहन लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, बहन लोग को कुटुंब का अपना आशीष दे परमेश्वर, इनको परिवार का आशीष दे परमेश्वर। यीशु मसीह विशेष तक उनको बच्चे लोग का प्रभु यीशु मसीह उनको लाइफ पार्टनर मिलने के लिए मदद कर, शादी के लिए पिता हेल्प करो परमेश्वर। यीशु उनको मदद कर पिता, उनको कोई भी उदास नहीं होने चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम ना आने चाहिए, कोई भी रुकावट ना आना चाहिए, कोई भी उनको पिता उनको क्या जरूरत को पूरी करना। और कुटुंब के अंदर पढ़ाई बच्चे लोग करते पिता, उनको पढ़ाई में आगे बढ़ना पिता, बच्चे लोग को बुद्धि ज्ञान दे परमेश्वर। जवान बेटियां बेटी लोग को अपने राह में चलने के लिए उनको मदद कर राजा, गलत रास्ते से छोड़ो परमेश्वर, उसको छुटाना परमेश्वर। यीशु अच्छे दिमाग और बुद्धि दे परमेश्वर। यीशु हमारा प्रार्थना सुन परमेश्वर, उत्तर दे राजा। यीशु मसीह आपको हमारे संग में रह रहे पिता, उसका धन्यवाद। हमारे सामर्थ्य देते प्रभु, उसका धन्यवाद। हमारे पास रहते पिता, उसका धन्यवाद करते राजा। यीशु हमारे प्रार्थना सुने परमेश्वर, उसका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपका हाथ में सौंपता हूँ यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। यस आमीन आमीन। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिला। यीशु मसीह की जय, जय मसीह की जय। जय थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ए परमेश्वर। इधर आओ। जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाभी में आके दोनों प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह जय मसीह की। की। ये हमारा भाभी है। यस